आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 18 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाता था, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? आप बताएंगे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं जल की। जल से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, तो स्वच्छ जल पीने योग्य पानी होता है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? आप बताएंगे जो पीने योग्य पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी ये न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। जल का हिमांक कितना होता है? दोस्तों, जल का हिमांक बिंदु यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आप बताएंगे जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो आप बताएंगे पृथ्वी का वायुमंडल कॉन्वेक्शनल मेथड यानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। जो संवहन विधि होती है ये केवल गैस और द्रवों में ही होती है। गैस के अणु गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल इसी माध्यम से गर्म होता है। बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन यानी विकिरण विधि ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचना, जो सूर्य का प्रकाश होता है यह पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो आप बताएंगे रेडिएशन मेथड के द्वारा पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तीसरा है कंडक्शन यानी चालन विधि। ऊष्मा का संचरण ठोस तथा पारे में इस विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, जब हम पीरियोडिक टेबल के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों, जब हम पीरियोडिक टेबल के समूह के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, कांसा किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों, जो कांसा होता है ये टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं तांबा और जिंक के बारे में। दोस्तों, तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर महोदय ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रेटर महोदय ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने 1668 में सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जो इकोलॉजी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ हैबिटेट। बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। टेंसले, इन्होंने इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो दोस्तों, आप बताएंगे निम्न में से जो बिस्मथ होता है यह बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, बात करते हैं बिस्मथ की। जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या जो होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 83 तथा इसको BI के रूप में डिनोट किया जाता है। यह वर्ग नंबर 15 में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो आप बताएंगे जो हाइड्रा होता है यह पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। दोस्तों, यह निडेरिया संघ से रिलेटेड होता है। किस संघ से रिलेटेड है? ये निडेरिया संघ से रिलेटेड है। इसका जो आकार होता है कुछ मिलीमीटर का ही हो सकता है। इसके अंदर जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करता है। यह अपने शरीर को अनेक खंडों में विभाजित कर देता है। उसके बाद प्रत्येक खंड जो होता है वह अपने आप में वृद्धि कर एक संपूर्ण हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप बताएंगे जो एम कक्षा होती है इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं के, एल, एम, एन और ओ। दोस्तों जो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, जबकि एल में अधिकतम 8 आ सकते हैं, एम में अधिकतम 18, एन में अधिकतम जो होते हैं 32 आ सकते हैं, और जो ओ होता है इसमें अधिकतम 50 आ सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कच्चे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जो कच्चा सेब होता है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं टार्टरिक अम्ल की। दोस्तों ये इमली में पाए जाने वाले अम्ल होता है, जबकि जो लैक्टिक अम्ल होता है यह मिल्क यानी दूध में पाया जाता है। बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। दोस्तों यह सिरका में पाए जाने वाला एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, समुद्री जल का जो पीएच मान कितना होता है? दोस्तों समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वह 7.5 से लेकर 8.4 के बीच में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है, और पीने योग्य पानी का जो जल का पीएच मान होता है 7 होता है। मानव यूरिन का जो पीएच वैल्यू होती है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होती है, जबकि जो गाय के दूध के जो पीएच वैल्यू होती है वह 6.3 से लेकर 6.5 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, तेल की एक बैरल में कितना लीटर मात्रा आती है? तो दोस्तों आप बताएंगे तेल की एक बैरल में 158.987 लीटर तेल आता है, जिसे हम राउंड फिगर में 159 लीटर तेल बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहले तेल को बैरल में मापा जाता था, अब इसे क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यह धावन सोडा का रासायनिक नाम है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसे टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग ब्रेड, केक बनाने में तथा अग्निशामक में किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं साधारण नमक की, इसे NaCl के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो फोर्थ ब्रेन होता है इसमें विचारों का संग्रह होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मानव मस्तिष्क तथा खोपड़ी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क और खोपड़ी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे फेरेनोलॉजी कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं थिसियोलॉजी की। दोस्तों इसके अंतर्गत ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का अध्ययन किया जाता है, जबकि एग्रोस्टोलॉजी इसमें दोस्तों घासों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं फाइकोलॉजी की। दोस्तों फाइकोलॉजी में इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सोडियम प्रथम समूह की दूसरा तत्व होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। इसे Na के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, पौधों की वृद्धि मापी जाती है। दोस्तों पौधे की वृद्धि मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फोटोमीटर के बारे में। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों चार्ल्स पिकरिंग ने इसकी खोज की थी। बात करते हैं पायरोमीटर की। दोस्तों पायरोमीटर में इसमें हीट को मापा जाता है। उच्च ताप मापने वाला यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। बात करते हैं हाइग्रोमीटर की। दोस्तों वायुमंडल में व्याप्त जल वाष्प को मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर यानी IARC है, नई दिल्ली के पूसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती? तो दोस्तों निम्नलिखित में से व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेढक में भी लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से मनुष्य में अवशेषी संरचना पाई जाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से मनुष्य में विजडम टीथ तथा कैनाइन, यह दोनों अवशेषी संरचनाएं पाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।